हम लोग उसके लिए हम लोग भार बांध रहे हैं। आप भी रहते, हम लोग पास आते, फूल बनता, लेकिन हम लोग को उसके सामने भार बांध रहे हैं। सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, हम लोग को उसके सामने हम लोग भार बांध रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अभी हम लोग कोई पार्टी के नहीं, कोई पार्टी से हम लोग जुड़ के नहीं रहते हैं। जब वोट देने की मन ही नहीं करता है, जब वो चुनाव समय आता है तो उस लोग बात करने का मन नहीं करता। आ रहा है 24 फिर आएंगे वोट मांगने, खाट में ढोकर हम लोग को पार करना पड़ता है। अभी सरकार के जैसा नियम है कि वो जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तब तक उनका वो सरकार के जो वो बेनिफिट है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को उसके कांधे में खाटोला में ढोकर पार करके तब उसको पहुंचाते हैं हम लोग। जो बोले वो सही बोले। अगर आज तक इस गांव को बसा हुआ, करीबन आज़ादी से पहले का ये गांव बसा हुआ है। आज़ादी के बाद बहुत सारा पुल बन गए, बहुत सारे काम बन गए, लेकिन लांबी भी तो ये गड़िया का टोला है। वो हकीकत में विधायक नहीं है। अगर जिस दिन विधायक बन गया इस चुनाव क्षेत्र का, उस दिन ये पुलिया भी बन जाएगा। नमस्कार, आप देखें डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के यानी कि बरगढ़ प्रखंड क्षेत्र के गड़िया और लामी के बीच नदी में खड़े हैं। यानी कि वही नदी है, यानी कि यहाँ से दो गाँव को जोड़ता है, यानी कि गड़िया और लामी को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण सड़क भी है। और यहाँ से लोग आवागमन करते हैं, यानी कि हजारों आबादी की बात कर ले तो आप हमारे पीछे देखेंगे ये रोड सीधे लामी गांव ले जाएगी। अगर हम अपने पीछे की बात आगे की बात कर लें तो उधर भी हजारों की संख्या की आबादी है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को एक पुल मुहैया नहीं हो पाई है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आदिवासी समाज के ज़्यादा अधिकतर लोग यहाँ पे रहा करते हैं। देखिए सीधे तौर पे हमारे पीछे हुजूम दिख रहा होगा। ये लोग को सीधे तौर पे ये भी मांग है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर ले विधानसभा क्षेत्र की तो ये आपका डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या नाम है आपका? अमीना बखला। ठीक है। आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन अब तक आप लोग को पुल नहीं मिल पाया है। कैसे पार करते हैं आप लोग बरसात में? कैसे पार करते हैं? बहुत दिक्कत से पार करते हैं। और का और बह भी जाते हैं। वो पीछे छना भी जाते हैं। अच्छा। किनारे जाके। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग पुल चाहते हैं। नदी में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। देखिए अगर चुनाव के टाइम आता है तो क्या वोट मांगने इसी रास्ते से जो लोग आपके पास जाते हैं, कैसे करते हैं प्रत्याशी लोग? इसी रास्ता से जाते हैं तो वो लोग को भी दिक्कत पड़ता है। क्या आश्वासन मिला कि नहीं अब तक? कभी नहीं बोले कि नहीं कि बनवा देंगे? कभी कोई नहीं बोला आज तक? बहुत कोई कहता है लेकिन कोई नहीं कर पाता है। बहुत कोई कहता है, कर नहीं पाता है। नहीं। ठीक है। आपके विधायक कौन है? आलोक चौरसिया। आलोक चौरसिया जी। देखिए पलामू डाल्टनगंज की बात कर ले तो उनका विधानसभा क्षेत्र जो है कि आलोक चौरसिया जी का है, जो कि अभी डाल्टनगंज से भाजपा के विधायक भी हैं। सीधे तौर पे देखिए जुड़ते हैं यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं। जरा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? चैता कच्छा। अच्छा, आपको याद होगा आपकी जो उम्र हो रही है अब तक पुल नहीं बन पाई है। नहीं, पुल नहीं बना है अभी तक। लेकिन किन किन से आप बोले? अरे किस से बोले आप लोग? भूलाइए के लिए था नहीं, आखिर आप कहाँ कहाँ इसके बारे में बोले कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लाइक बनल कहीं नहीं बोल रहे हम। बोल दिक्कत कितना होता है? बहुत दिक्कत है हमारा पास। तो कैसे पार होते हैं बरसात में? भर डाड़ा भर चाहते हैं, कोई बोही हो जाते हैं, कोई कैसे करते आते हैं, और कैसे जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? पुल चाहते हैं। पुल चाहते हैं। ठीक है। देखिए पुल चाहते हैं। सीधे तौर पे इधर आइए। आपका नाम जानना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। अच्छा, कैसे पार होते हैं? कितना महत्वपूर्ण पुल है? कितना जरूरी वाला पुल है? ये देखिए, सियान जो बूढ़ बुजुर्ग तो पार हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ से स्टूडेंट छात्र, यहाँ से स्कूल मिडिल स्कूल 2 किलोमीटर पड़ता है। बरसात के दिन में आने जाने में दिक्कत होता है बच्चों को विशेषकर। और जैसे बर बीमार भी पड़ गए, तबीयत खराब हो गया किसी को, तो यहाँ से नदी में जब पानी रहेगा अधिक तो पार नहीं हो सकते हैं। कैसे ले आते हैं आप लोग मरीजों को? क्या खान पर ढोकर के। खान मतलब? कंधा में। अच्छा, कंधा में ले जाते हैं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिया का निर्माण करवाना चाहिए जी। अच्छा, ठीक है। देखिए इनका भी मानना है कि पुलिया का निर्माण होना चाहिए। देखिए और भी युवा वर्ग के लोग हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए यहाँ आप लोग वोटर भी हैं, वोट मांगने प्रत्याशी आते भी होंगे, सांसद आते होंगे, विधायक आते होंगे, मुखिया आते होंगे, कई लोग आते होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि लांबी गड़िया जाने के लिए, लांबी से गड़िया जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अधिकांश तो बरसात में दिक्कत होता है। हर चीज़ में दिक्कत होता है। अच्छा, इसलिए यहाँ पुल बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग के विधायक कौन है? आलोक चौरसिया। अच्छा,
क्या उनके द्वारा कभी आप आश्वासन दिया गया कि बनेगा, या फिर आप लोग उनको बताए कि नहीं बताए? बताया गया है लेकिन उधर से आश्वासन नहीं मिला है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? बन जाने से कितना लोगों को लाभ होगा? यहाँ से पूरा लांबी टोला है ना, वो सभी लोग का लाभ होगा और गड़िया लोग का भी लाभ होगा। मतलब आवागमन दोनों गांव का जुड़ जाएगा। यस तौर पे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिलकोसन टोपो है। ठीक है। देखिए, और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? आखिर आपको याद होगा, आपके याद में अब तक ऐसे ही जीवन जीते आ रहे हैं बिना पुल वाला ही, क्या है? यहाँ पर हमारा उम्र 40-50 उम्र हो रहा है, और जब तक मैंने हमला होश हुआ है तब तक कई गो विधायक लोगों से, कई गो संसद से कई बार हम लोग इसको लिख के दिए हैं। अगले वर्ष भी हम लोग इसको बारे एक लोग आए, बोला बताए कि कितना लंबा है। हम अपने से फीता से नाप के दिए और बोले कि बहुत जल्दी ही काम चालू होगा, और आज तक कहीं कुछ नहीं है। कई एक बार हमारे विधायक जो हैं अनिल कुमार चौरसिया हैं, उनसे भी बात हुआ, हमारा सामना सामनी बैठ के बात हुआ, वो आज तक हम लोग को नहीं दिया। उनके जब पहले उनका पिताजी थे, उनसे हम लोग काफ़ी नज़दीकी थे, और वो रहते तो हो सकता है इस गाँव को आगे कर देते। लेकिन देखिए, उनके पिताजी होते तो साफ तौर पे इनका उम्र 40 से 50 वर्ष हो रही है, इनका साफ तौर पे आक्रोश ये भी है कि अगर उनके पिताजी होते तो हम लोग का पुल बन जाता। यानी कि आलोक चौरसिया जी के पिताजी जो हैं अनिल कुमार चौरसिया जी अगर होते तो इनको पूरा उम्मीद था कि बन जाता। लेकिन आज तक उनका बेटा विधायक बना, और टूअर समझकर हम लोग मैंने पूरे गांव वोट दिए, इलाका के वोट दिए, लेकिन वो हम लोग को कभी नहीं देखे उठाकर नज़र में। बड़गढ़ में आए एक बार, वह पूरा अपना वो सभा लगाए थे, सभा में गए, सभा में सामने बैठ के बोले, उनका जो शादी हुआ था, शादी में रांची गए, कई एक बार उनसे भेंट किए, लेकिन वो कभी एक चापाकल के लिए बोले, आज तक हमारे गांव में चापाकल नहीं दिए वो। कई एक बार बात किए, सामना बैठ के उनके चाचा से बात किए, सब लोग से बात किए, कभी तक हम लोग की बात नहीं सुने। लास्ट में लोग उनके पीछे हम लोग छोड़ दिए, और हम लोग बिल्कुल अभी हम लोग कोई पार्टी के नहीं, कोई पार्टी से हम लोग जुड़ के नहीं रहते हैं जी। वोट देने की मन ही नहीं करता है, जब वो चुनाव समय आता है तो उस लोग बात करने का मन नहीं करता है। फिर वोट मांगने आएंगे आपके पास? आ रहा है 24 फिर आएंगे वोट मांगने। तो अब इस बार कैसे करिएगा आप लोग? क्या करेंगे, मजबूर होकर हम लोग वोट देना पड़ता है, मजबूर होकर हम लोग को वोट देना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग को जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वोट लेते थे कि हाँ आएंगे, और वोट लेने के बाद कहाँ कौन बिल में जहाँ घुस जाएंगे ये जानता हम लोग ताकत रहेंगे बाहर में। सही बात है। इधर ताकेंगे उधर ताकेंगे, कोई हम लोग कुछ नहीं दिखेगा। क्या संदेश देंगे आप विधायक जी के लिए? अगर विधायक जी आपके न्यूज को देखेंगे तो क्या उनको बताना चाहेंगे आप? विधायक जी के यही कहेंगे कि हमारे इलाका में वोट मांगने मत आएंगे, वो अपने इलाका में वोट लेके बैठल रहेंगे। क्यों? हम लोग की इलाका, हम लोग उसके लिए हम लोग भाल बांदर हैं। आप भी रहते हम लोग पास आते, पुल बनता, लेकिन हम लोग को उसके सामने भाल बांदर हैं। सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, हम लोग को उसके सामने हम लोग भाल बांदर हैं। बिल्कुल। इसलिए बूढ़ा पहाड़ और कहाँ कहाँ रोड बन जा रहा है, लेकिन यह गड़िया गाँव में आज तक नहीं हम लोग को कोई देख रहा है। क्या हम लोग बिल्कुल जानवर की तरह हैं। ठीक है। बरसात जब होती है तो यहाँ से हम लोग को अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम लोग इलाज के लिए नहीं जा सकते हैं, वो मर भी सकता है। अगर गर्भवती महिलाएं जब होती है आपके क्षेत्रों की, गर्भवती महिला होती है, उस समय हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। वो क्या बोलते हैं, खाट में ढोकर हम लोग को पार करना पड़ता है। अभी सरकार की जैसा नियम है कि वो जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तब तक उनका वो सरकार की जो वो बेनिफिट है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को उसके कांधे में खाटोला में ढोकर पार करके तब उसको पहुँचाते हैं हम लोग। इतना दिक्कत हम लोग में यहाँ पर इस गाँव के लोग हम लोग गुजर रहे हैं। और इस रोड बनने से ये खाली गड़िया और लामी नहीं, आपको कई गांव हजारों लोग इसमें क्रॉस करते हैं। यहाँ से आपकी क्या बोलते हैं, रामर बरिगावा या आपको भंडरिया करके रास्ता क्रॉस करता है लामी से। हाँ, लामी से। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पृथ्वी राव है। ठीक है। देखिए, पृथ्वी राव जी खास बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग जानवर के समान हम लोग को देखा जाता है, इसलिए हम लोग का अब तक पुल का निर्माण नहीं किया गया है। देखिए, इनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बीत गए, यानी कि 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन अब तक इस गाँव को पुल एक नसीब नहीं हो पाया है। वहीं इनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो अभी डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं आलोक चौरसिया जी, उनके पिताजी इनके काफ़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन उनको देखते हुए इन लोगों ने आलोक चौरसिया को वोट दिया। लेकिन अब कह सकते हैं कि वो भी सपना टूटते हुए नजर आ रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सोचकर हम लोग वोट किए थे कि हम लोग को यहाँ पे पुल मुहैया हो सकेगा, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग का आक्रोश करना भी लाजमी है, क्योंकि अब ये लोग बरसात में पूरे कष्टदायक जीवन जीकर, यानी कि
कष्ट में होकर अपनी पुल से आवागमन किया करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिलीवरी पेशेंट जो होती हैं, गर्भवती माता, उनको खाट में टांग कर सोच सकते हैं कि कितनी दर्द भरी जीवन है, कितनी कष्ट भरी यहाँ से लोग अपने आवागमन किया करते हैं। तो साफ तौर पे इन्होंने अपने विधायक जी से साफ तौर पे इन लोगों ने अपना कह सकते हैं कि आक्रोश व्यक्त किया है। कहा है कि अगर हम लोग को जानवर नहीं समझते तो हम लोग का पुल निर्माण अब तक कर दिया जाता। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। अंत में हम एक बार सवाल करना चाहेंगे। देखिए जब चुनाव आती है तो हर लोग आ जाते हैं, लेकिन हम चुनाव के समय नहीं आए हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ है कि अगर अभी आप बात करेंगे, आपके क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया जी हैं। सीधे तौर पे अभी आप सुन रहे थे, आपके पड़ोसी लोगों ने कहा कि हम लोग वोट दिए थे कि हम लोग का पुल बन जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पृथ्वी टोपो जो बोले वो सही बोले। अगर आज तक इस गांव को बसा हुआ करीबन आज़ादी से पहले का ये गांव बसा हुआ है। आज़ादी के बाद बहुत सारा पुल बन गए, बहुत सारे काम बन गए, लेकिन लामी भी तो ये गड़िया का टोला है और उस दोनों के बीच में एक नदी है जो गांव को फोड़ के रख दिया है, दो भागों में बांट दिया है। तो उस दोनों भाग को मिलाने के लिए यहाँ पुल की ज़रूरत है। तो आज तक पुल क्यों नहीं बना? यहाँ से बहुत सा विधायक जीत के गए, बहुत सा सांसद जीत के गए, मुखिया जीत के गए, किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो आज तक बन गया होता। और यहाँ का मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का इस पुलिया के जितना भी हम लोग से बनता है कागज़ आगे पहुँचाने का, हम लोग सभी इसको आगे तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि अब इस कार्य यहाँ प्रोसेस तक पहुंचा है। तो हम कहीं ना कहीं तो दोषी मानेंगे यहाँ के प्रतिनिधियों से। प्रतिनिधि दोषी हैं क्योंकि इसी रास्ते से उन्होंने वोट मांगने जाता है। क्यों जाता है? आखिर यहाँ के जनता लोग वोट देते हैं तब तो जाता है। बिल्कुल। अगर वोट मांगने जाता है तो आप वहाँ जाने के लिए व्यवस्था तो बनाइए। किस आधार पे यहाँ मांगने आते हैं? आखिर वो दे नहीं पाता है तो मांगने क्यों जाते हैं? मांगने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो देने का अधिकार रखता है। तो अगर आप नहीं देते हैं तो वोट मांगने मत जाइए। यहाँ के लोगों ने हम गड़िया के, विशेष करके गड़िया के लोगों को उतना तकलीफ नहीं होती है जितना कि यहाँ लामी के लोगों को होती है। यहाँ राशन लेने जाना पड़ता है तो आपको इसी नाले से पार होके जाना पड़ता है। किसने का राशन बह के नीचे चला जाता है, कितने का बच्चा नीचे चला जाता है, किसी प्रकार आदमी पकड़ता है उसको। इस तरह से यहाँ के लोग जिंदगी यापन करते हैं। और यहाँ विधायक वोट मांगने आते हैं, लेकिन कभी बनने के बाद, विधायक बनने के बाद इस रास्ता में आके देखे हैं कि किस तरह से वो रास्ता है, क्या योजना चलाया जा रहा है, किस योजना की जरूरत है यहाँ पे। आखिर जनता मेरी एक सदस्य हुआ, उनका एक परिवार का सदस्य है। यहाँ का जनता, हर घर का जनता उनका परिवार का एक सदस्य होते हैं। लेकिन हर परिवार को जब वो खुश नहीं कर सकते हैं तो विधायक बनने की कहाँ से औकात रखते हैं? वो हकीकत में विधायक नहीं है। अगर जिस दिन विधायक बन गया इस चुनाव क्षेत्र का, उस दिन ये पुलिया भी बन जाएगा। इस तरह से बहुत सा जगह पड़ा हुआ है, वो सभी बन जाएगा। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है। देखिए साफ तौर पे ये कहते हैं कि वो मेरे विधायक, हम उन लोग उस दिन मानेंगे जिस दिन इस पुल का निर्माण करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लेने का अधिकार रखता है उसको देने का भी अधिकार होना चाहिए। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि ये पुल के बगैर यहाँ पे किस तरह से कष्टदायी जीवन यहाँ के लोग जीते हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें तो ये पुल के अगर बात कर लें दोनों तरफ की, तो एक तरफ हज़ारों की संख्या की आबादी है, तो वहीं दूसरी तरफ भी हज़ारों की संख्या की आबादी है। अगर हम बात करें बड़गढ़ प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गड़िया और आपका लामी का जगह है, जहाँ पे कि लोगों के लिए अब तक आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को एक पुल नसीब नहीं हो पाया। यहाँ पे साफ देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों का यहाँ पे कह सकते हैं कि एक आक्रोश है, एक गुस्सा है अपने क्षेत्रीय विधायक पर। तो साफ तौर पे देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर पहल कितने हद तक यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो कर पाते हैं। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।